हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया था, ठीक है ना। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवा दिया था। 16 सिंपल रहेगा, आप खुद कर सकते हो। 17 भी इजी रहेगा, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसा हमने 15 वाला करा था, डेप्रिसिएशन निकाला था, यहाँ पर अब क्या करना है, कमीशन निकालना उसी रेट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, वो मैं करवा देता हूँ। इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के पॉइंट दिए हैं, इजी है भी लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया रहेगा। क्वेश्चन दिया है ABC आर पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर 2018, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,66,000, सी डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल। ABC तीन पार्टनर है हमारे, ठीक है ना। इनका प्रॉफिट है एक साल का 1,66,000, 1,66,000 रुपए। सी ने कोई कैपिटल नहीं दी है, सी ने बिजनेस में कोई पूंजी नहीं लगाई है। He is entitled to an annual salary of ₹24,000। अब ए क्या सी क्या करता है, उसने कोई कैपिटल नहीं दी लेकिन वो 24,000 रुपए हर साल की क्या लेता है, सैलरी लेता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इज अलाउड ऑन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी हु कंट्रीब्यूट 1,60,000 ईच। अब दोनों की जो कैपिटल है ए और बी की, ठीक है ना, वो दी गई है 1,60,000 रुपए, जिसपे हमें क्या करना है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। फिर दिया है in addition to this C is entitled to get 5% commission on the total profit after charging। अब 5% हमें क्या देना है, कमीशन देना है। किसको देना है, C को देना है। लेकिन उसके लिए दिया है टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इंटरेस्ट एंड कमीशन। सैलरी, इंटरेस्ट और फिर कमीशन, मतलब उसने बोला है कि आप जो कमीशन निकालोगे वो सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद में जो अमाउंट आएगा उस पे निकालोगे, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे अभी। फिर नेक्स्ट दिया है इट वाज डिसाइडेड अगेन दैट द रेसिड्यू ऑफ प्रॉफिट शुड बी appropriated as to 20% for a charity fund and the balance to be shared equally between A and B। अब इसके बाद उन्होंने बोला गया है कि जो प्रॉफिट होगा हमें, मतलब इंटरेस्ट और कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने के बाद में जो प्रॉफिट रहेगा उसको हमें क्या करना है, 20% उसमें से हमें डोनेशन देना, चैरिटी में देना है। उसके बाद जो बचेगा उसको क्या करना है, हमें दोनों में बराबर बांटना है, ए और बी में। ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स फॉर ए इज 20,000, बी ₹80,000, सी ₹26,000, ठीक है ना। इनकी ड्राइंग दे रखी है, हमें ड्राइंग से मतलब नहीं रहता, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मतलब है जो नहीं दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। मैं वर्किंग नोट में ही पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद सारा अमाउंट का P&L में पुट कर देना और फिर कैपिटल और करंट अकाउंट अब इसमें बना लेना, इसमें फ्लक्चुएटिंग नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले मैं लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल किसकी दी है, ए और बी की, तो ए बी। $1,60,000 कितना देना है, 5%, तो 5/100, 5/100, 0 से 0 क्रॉस हो गया। कितना बचा, 8,000 और 8,000। ये ए और बी की कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल निकाला है, ठीक है ना। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कैलकुलेशन क्या करते हैं हम, अब सैलरी तो हमें दे रखी है, सैलरी हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमें कमीशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कमीशन फाइंड करने के लिए, उस कमीशन फाइंड करने के लिए बोलते हैं हम, तो लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर, या फिर ये लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन की गणना करें, ठीक है ना। आप इसको हिंदी में लिख ही लोगे, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, कमीशन की गणना कीजिए, ठीक है ना। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब उसमें क्या बोला है कि हमें जो
प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है ना, या फिर प्रॉफिट का कितना मैंने फाइंड करना है, 5% कमीशन देना है, प्रॉफिट का 5% उसको क्या देना है, कमीशन देना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी लगाने के बाद में जो बचेगा उस पर देना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा, 1,66,000, 1,66,000 रुपए माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8 और 8 16, 16,000 माइनस करते तो बचते हैं 1,50,000, ठीक है ना। उसके बाद हमें फिर क्या माइनस करना है, सैलरी। कितनी दी सैलरी, 24,000, लेस कर देंगे 1,26,000, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट आ गया। कब का आ गया, बिफोर वाला, मतलब कमीशन देने के पहले प्रॉफिट कितना है, 1,26,000। अब 5% कमीशन किस पे देंगे हम, इस पे। तो यहाँ लिख देते हैं हम सीज कमीशन, सी का कमीशन 1,26,000 इंटू 5/100। आप जब इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 क्रॉस कर देना, इसको सॉल्व करोगे तो उसका कमीशन आ जाएगा 6,000, ठीक है। 6,000 रुपए क्या आ गया, उसका कमीशन आ गया, हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यही फाइंड कर लिया, सैलरी हमें ऑलरेडी दी हुई है, कमीशन हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 6,000, ठीक है। तो तीन चीज तो आ गई है डेबिट साइड की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। अब क्या देना है हमें, 20% डोनेशन देना है, तो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं। अब हमारा उसने क्या बोला है कि डोनेशन है वो कब देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे देना है हमें, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डोनेशन, डोनेशन की गणना करो। अब टोटल प्रॉफिट 1,66,000, उसमें से हमने क्या लेस करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000, बचे कितने थे, 1,50,000। फिर उसमें से हमने सैलरी लेस करी थी, ठीक है ना, उसके कितने बचे थे हमें, 1,26,000। अब फिर कमीशन हमारा कितना निकला, 6,000, तो अब 6,000 को भी क्या लेस कर देंगे, यहाँ लिखते हैं हम टोटल प्रॉफिट 1,66,000, यहाँ मैं लिखता हूँ इकट्ठा, ठीक है ना, माइनस इंटरेस्ट और कैपिटल, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी और फिर कमीशन, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, लेस करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था, 16,000, प्लस सैलरी कितनी, 24,000, प्लस कमीशन कितना निकला, 6,000, ठीक है। तीनों को प्लस कर देते हैं तो आएगा हमारा 0 0 0 6 4 10 और 6 और 2 और 1 3, 36,000, ठीक है ना, सॉरी 24 और 40 46 आया, ठीक है। 46,000 हमारा क्या हो गया, ये तीनों की कैलकुलेशन है। अब हमें क्या करना है, इसे लेस करना है, तो 46,000 लेस कर देंगे तो बचेगा 1,20,000, ठीक है। टोटल प्रॉफिट में से उसने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उससे में से क्या करना है, हमें 20% डोनेशन देना है।
तो इन तीनों को मैंने प्लस करा 46,000 है, तो लेस कर दे, कितने बच्चे 1,20,000 1,20,000। अब 1,20,000 का कितना परसेंट देना है हमें? 20%। कितना बचा रहेगा? 24,000। ये क्या आ गया हमारा? डोनेशन। ये हमारा डोनेशन निकल आया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट बांटना है, प्रॉफिट बांटना है, ठीक है ना। तो मैं इसको रख कर दूं, अब लिखते हैं फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। यानी सबसे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्रेडिट साइड हमारा कितना है? 1,66,000, प्रॉफिट एक ही दिया हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने डेबिट साइड में अगर फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं, P&L के हिसाब से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और डोनेशन, इन सबको इसमें से माइनस करते हैं, तो उसके बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर। तो वही करते हैं हम। टोटल प्रॉफिट 1,66,000, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? हमने सारी कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी तक हमारा अमाउंट कितना निकला था? 1,20,000। 1,20,000 रुपए हमारे अभी निकले थे जस्ट कमीशन के, ठीक है। उसमें से हमने क्या करा? कमीशन निकाला, तो माइनस कर देंगे 24,000 कमीशन के, तो बचेंगे 96,000, ठीक है ना। ये बचेगा। अब ये कैसे हो रहा है? अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं एक और तरीका कर देता हूं, वही वाला जो ऊपर करा था, टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस कमीशन और प्लस डोनेशन। टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,66,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000, सैलरी 24,000, कमीशन 6,000 और डोनेशन 20,000, सॉरी 24,000, माइनस 1,66,000 माइनस इन तीनों की टोटल कितनी आई थी? 46,000। 46 आई थी, जी हाँ, 46,000 प्लस 24,000, 1,66,000 माइनस, अब 46 से इसको प्लस कर देते हैं तो 0 0 0 0 1 करके ये होगा तो 4 5 6 7 70,000, कितने हो गए? 70,000 रुपए यहाँ पे। अब 70,000 लेस कर देता हूँ मैं इसमें से, तो बचेंगे 96,000, ठीक है। 0 0 0 6 का 6 और 16 में से 7 गया तो 9, ठीक है, करेक्ट। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 96,000 प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है ना। अब इसे क्या कर देंगे? हम दोनों में बराबर बांट देंगे, दोनों में क्या करेंगे? बराबर बांट देंगे। तो 96,000 इज ए और बी, ये दोनों का प्रॉफिट है, तो 1/2 1/2। अब 96 का हाफ कर दोगे तो बचेगा 48,000 और 48,000, ठीक है ना। ये सिर्फ वर्किंग नोट बनवाई है मैंने, सिर्फ वर्किंग नोट बनवाई है, वर्किंग नोट बनवाई है। आप लोग क्या करोगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, करंट अकाउंट बनाओगे, ठीक है ना। मैं नहीं करवा रहा हूं, वर्किंग नोट बता दिया आपको, सारे अमाउंट मैंने निकाल के दे दिए हैं, आपको सिर्फ उसमें रखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू।